प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मैथाइंस हब में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.2 में प्रतिशतता ज्ञात करी थी, वृद्धि में और ह्रास में, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पर आधारित कुछ सवाल किए थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के जो शेष सवाल हैं उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें आप देखिए सबसे पहले हमारा सवाल है प्रश्न नंबर 5। एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा गया। वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ, तो इस पूरे लेन देन में कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, जो मूल्य खरीदा गया होता है वो कहलाता है क्रय मूल्य। तो हमको दिया हुआ है वीसीआर और टीवी प्रत्येक का क्रय मूल्य है वो 8,000 रुपए है। तो पहले हम वीसीआर के लिए ज्ञात करते हैं कि विक्रय मूल्य कितना था। तो देखिए, एक वीसीआर का क्रय मूल्य बराबर है 8,000 रुपए। अब वीसीआर पे उसको हुई है हानि 4%, तो हानि बराबर 4%। हमको विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य पहले हम ज्ञात करेंगे। इसलिए एक वीसीआर का विक्रय मूल्य बराबर, पिछले वीडियो में हमने सूत्र पढ़ा था, ध्यान दीजिए, उसमें लाभ था, इसमें है हानि। तो 100 माइनस हानि बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। तो देखिए, 100 माइनस हानि अर्थात जो हानि है 4%, उसको हम 100 में से घटा देंगे, बटे में आ जाएगा 100, और जो क्रय मूल्य है वो रहेगा गुणा में 8,000 रुपए। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पर। उसके बाद 100 में से 4 गए, बचेंगे कितने, 96 गुणा 80। तो 96 को जब हम 80 से गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक वीसीआर का विक्रय मूल्य। तो एक जीरो की एक जीरो लगा दीजिए, 8 छिक्के 48 की 8 हासिल लगी 4, 8 9 72, और 4 कितने हो गए, 76। तो इस तरह से जो एक वीसीआर है उसका विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया 7,680 रुपए। जैसे आपने आजकल देखे होंगे जो अपने सीडी प्लेयर आते हैं या डीवीडी प्लेयर आते हैं, वैसे ही पहले कैसेट चला करती थी, उनको चलाने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, वीसीआर का, अर्थात वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीसीआर की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। तो इसके बाद में दूसरी चीज उसने खरीदी है टीवी। तो टीवी का क्रय मूल्य भी हमको वही दिया गया है, एक टीवी का क्रय मूल्य बराबर हमको दिया गया है 8,000 रुपए, और टीवी पर उसको जब उसने बेचा है तो उसको लाभ हुआ है 8%। तो इस टीवी का भी विक्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है, टीवी का भी विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसलिए एक टीवी का विक्रय मूल्य बराबर, यहां पर हानि थी इसलिए हमने सूत्र लगाया था 100 माइनस हानि, लेकिन यहां पर हो रहा है लाभ, तो अब लिखेंगे 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ
बटे 100 गुणा में आ जाएगा वही क्रय मूल्य। तो देखिए 100 प्लस लाभ, 100 प्लस 8 बटे 100 और गुणा में है 8000। तो यहां पर भी देखिए 2 शून्य ऊपर है, 2 शून्य नीचे हैं, तो वो दोनों कट जाएंगी। तो क्या बच जाएगा? 100 प्लस 8 108, 108 गुणा 80। तो 108 को जब हम 80 से गुणा करेंगे तो पहले एक शून्य लगा दीजिए, फिर 8 को गुणा करेंगे 8 से, 8 अट्ठे 64 की 4 हासिल लगी 6। 8 को गुणा करेंगे 0 से 0 ही आएगा, उसमें 6 जोड़ेंगे तो 6 और 8 एकम 8। तो इस तरह से टीवी का विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया हमें कितना? 8640 रुपए। और वीसीआर का विक्रय मूल्य था 7680 रुपए। तो दोनों का जो अलग अलग विक्रय मूल्य है उसको अब हम जोड़ लेंगे। तो अब देखिए एक वीसीआर और एक टीवी जो हमने खरीदा उसका कुल विक्रय मूल्य वो कितने में खरीदा हमने? वीसीआर खरीदा था 7680 रुपए में, और टीवी जो हमने खरीदा था वो था 8640 रुपए में। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा कुल विक्रय मूल्य 7680 प्लस 8640। दोनों का आप जोड़िए फटाफट। इकाई में इकाई जोड़नी है, दहाई में दहाई जोड़नी है, और सैकड़े में सैकड़ा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 4 और 8 12 की 2 हासिल लगी 1, 1 और 6 7 और 6 13 की 3 हासिल लगी 1 और 8 9 और 7 16। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो गया 16320 रुपए, जिसमें हमने एक टीवी और एक वीसीआर लिया है। तो ये दुकानदार के लिए क्या है विक्रय मूल्य? दुकानदार ने इसको बेचा है, और दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना था? 8000 रुपए की एक चीज। तो इसी प्रकार कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 8000 ही वीसीआर का है और 8000 ही किसका है? टीवी का। तो ये हो गया 16000 रुपए। तो कुल विक्रय मूल्य है 16320 और कुल क्रय मूल्य है 16000 रुपए, अर्थात क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है। तो यहां लिख देंगे, यहां कुल विक्रय मूल्य अधिक है कुल क्रय मूल्य से। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से तो होता है लाभ। तो लाभ का सूत्र लगा देंगे, लाभ बराबर जो कुल विक्रय मूल्य है उसमें से क्या करेंगे? कुल क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो 16320 माइनस 16000 बराबर 320 रुपए का उसको इसमें हो गया लाभ। अब हमको लाभ या हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो लाभ जो 320 रुपए हुआ है उसको निकालेंगे हम प्रतिशत में। अब इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा कुल क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें एक से अधिक वस्तुएं हैं इसलिए आएगा कुल क्रय मूल्य, और ऊपर गुणा में आएगा 100। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमको कुछ भी ज्ञात करना हो तो हमको किस पे निकालना है? वो क्रय मूल्य पे निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा कुल क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ की राशि है 320 गुणा 100, और कुल जो क्रय मूल्य है वो है 16000 रुपए।
16,000 आएगा बटे में, जिसमें 3 शून्य है। 3 शून्य से क्या होगी, ये 3 शून्य ऊपर वाली कट जाएगी। और 32 में जब हम 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। तो इस तरह से इस पूरे सौदे में उसको लाभ हो गया 2% का। तो बहुत ध्यान से इस सवाल में आपको, कि इसके जैसे ही आपके आगे और भी सवाल हैं जिसमें आपको 2 वस्तुएं दी गई है और उन दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य दिया गया है। उसमें पहले क्या करना है हमको, दोनों का क्रय मूल्य के आधार पर और हानि या लाभ के आधार पर उसका निकालना है विक्रय मूल्य। फिर दोनों का कुल विक्रय मूल्य और दोनों का कुल क्रय मूल्य, दोनों का देखेंगे, तुलना करेंगे। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो क्या होता है, लाभ होता है। और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो क्या होती है, हानि होती है। सूत्र में ध्यान रखना है, लाभ प्रतिशत लाभ बटे कुल क्रय मूल्य गुणा में ऊपर आएगा 100। अगर हानि होगी तो हानि बटा कुल क्रय मूल्य गुणा में आएगा 100। फिर जो भी हमारे लाभ हुआ 320, उसको गुणा करेंगे 100 से और 16,000 का क्या करेंगे, जो कुल क्रय मूल्य उसका भाग दे देंगे। सबसे पहले जितनी शून्य कट रही है उतनी शून्य काटनी है। उसके बाद जो संख्या बच जाएगी उसमें क्या करना है, जो भी बटे वाली संख्या उसका भाग देना है, जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पर उत्तर 2%। तो इस तरह से बहुत ध्यान से इस सवाल को आपको करना है और इसको आप 1, 2 बार 3 बार देखिए और ढंग से समझ के, क्योंकि आगे आने वाले सवाल इस पर ही आधारित हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। अंकित मूल्य पर जो भी बट्टा दिया जाता है अर्थात उस पर कुछ छूट दी जा रही है। बट्टे का मतलब है कि छूट दी जा रही है किसी भी मूल्य पर। 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जींस, अर्थात जो जींस है उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 1450 रुपए। तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले, एक जींस का अंकित मूल्य बराबर 1450 रुपए। उसके बाद वो बोल रहा है कि 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य है 850 रुपए, अर्थात जो एक कमीज है वो कितने रुपए की है, 850 रुपए की। तो एक कमीज का अंकित मूल्य बराबर है 850 रुपए। अब उसने खरीदी है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 कमीजें। तो 2 कमीज का जब मूल्य निकालेंगे तो 850 को हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिख देंगे, इसलिए 2 कमीज का अंकित मूल्य बराबर 850 गुणा 2, तो प्राप्त हो जाएगा 1700 रुपए। तो इस तरह से देखिए, उसने खरीदी है एक जींस और 2 कमीजें। तो लिख देंगे, अब एक जींस और 2 कमीजों का अंकित मूल्य। तो आप सब ध्यान है, जाते हो बाजार में, वहां से आप खरीदते हो, उस पर अंकित कुछ और मूल्य रहता है लेकिन आपको वो देता कुछ और मूल्य पर है। तो वो आपको कुछ न कुछ छूट देता है, उस छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा बोलते हैं। तो देखिए, तो एक जींस का मूल्य है 1450, उसमें जोड़ देंगे हम 1700 रुपए। जो 2 कमीजों का मूल्य है प्राप्त हो जाएगा 3150 रुपए। तो ये जो 3150 रुपए प्राप्त हुए हैं, ये एक जींस और 2 कमीज का अंकित मूल्य है। अब इस पर ही उसने छूट दी है
10%। बट्टा बराबर अंकित मूल्य का 10%। जो अंकित मूल्य है 3150 रुपये, उसका हमको निकालना पड़ेगा 10%। तो 3150 गुणा 10 बटे में आ जाएगा 100। तो 315 बच गया, क्योंकि 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। तो बट्टे की राशि कितनी आ गई? 315 रुपए। अर्थात इतनी रुपए उसको दुकानदार ने क्या दे दी? छूट दे दी। तो अब वो भुगतान कितना रुपए करना पड़ेगा ये हम निकालेंगे। अतः ग्राहक को भुगतान करना होगा बराबर, जो कुल अंकित मूल्य है वो है 3115 रुपए, 3150 रुपए, और उस पर बट्टा अर्थात छूट। बट्टे को आप ध्यान रखें, इसको हम क्या बोल सकते हैं साधारण भाषा में? छूट। वो है 315 रुपए। तो 3150 में से 315 रुपए घटा देंगे। तो देखिए इकाई में से इकाई घटानी है, 0 में से 5 नहीं घटा, हासिल ली। 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 4, 4 में से 1 गया 3, फिर हासिल ली यहाँ पर 11 में से 3 गए 8, और यहाँ रह गया 2। तो इस तरह से 10% बट्टा काटने के बाद में उस ग्राहक को एक जींस और 2 कमीजों का मूल्य का जो भुगतान करना पड़ेगा वो हो जाएगा 2835 रुपए। तो इस तरह से आपको अगर अंकित मूल्य दिया गया हो और छूट या बट्टे की राशि दी गई हो तो आप उसको इस प्रकार से पूरी तरह करके ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो है हमारा 7वां, वो है उसमें 2 भैंसों का हमको दिया हुआ है विक्रय मूल्य, और एक भैंस पर लाभ हुआ है और एक भैंस पर हुई है हानि। तो अभी जो हमने प्रश्न किया था ध्यान दीजिए, 5वां वीसीआर और टीवी वाला, ये उस तरह का ही प्रश्न है, बस वीसीआर और टीवी वाले में हमको दिया हुआ था क्रय मूल्य और इसमें दिया गया है विक्रय मूल्य। तो जो ये भैंस वाला प्रश्न है इसमें आपको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्रय मूल्य। जो हमने सूत्र पढ़ा था पहले विक्रय मूल्य वाला, उसी की सहायता से हम क्रय मूल्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और फिर कुल पर हम लाभ या हानि निकालेंगे। तो अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। एक टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपए, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। आप जानते हैं जब हम कुछ भी चीज खरीद के लाते हैं तो उस पे आजकल तो जीएसटी लगने लग गया, आपको ध्यान होगा। जीएसटी अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स, पहले लगा करता था उस पर बिक्री कर। तो इस तरह से 13,000 रुपए पर बिक्री कर जो लग रहा है वो है 12%। तो विनोद एक व्यक्ति है जो इसको खरीदता है और उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिखते हैं टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000 रुपए। तो एक टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000 रुपए। अब इस पर आपको ध्यान है, जो बिक्री कर है, बिक्री कर इस पे लग रहा है 12% की दर से। तो लिख देंगे यहां पर बिक्री कर बराबर 12%। तो पहले हम निकाल लेंगे बिक्री कर की राशि। जो टीवी का मूल्य दिया गया है उसी पर बिक्री कर लग रहा है, इसलिए बिक्री कर की राशि भी उसकी सहायता से निकलेगी। 13,000 रुपए का
12%। तो 13,000 गुणा 12 है, बटे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 130 को हम गुणा कर लेंगे 12 से। तो पहले तो 12 को 0 से गुणा करेंगे, 0, 12 तिया 36 की 6, हासिल लगी 3, 12 एकम 12 और 3 15। तो इस तरह से प्राप्त हो गया 1,560 रुपए, जो क्या है, बिक्री कर की राशि। अब हमको निकालना है कि जो विनोद है उसने कितनी भुगतान की राशि। तो लिख देंगे, इसलिए विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि। तो टेलीविजन का मूल्य है 13,000 रुपए और उसको उसमें बिक्री कर देना पड़ा 1,560 रुपए। तो 13,000 में क्या करेंगे हम, 1,560 रुपए जोड़ देंगे। इससे पहले वाला प्रश्न था उसमें बट्टा था हमारा, उसमें छूट थी, इसलिए हमने उसमें क्या किया था, घटाया था। लेकिन इसमें बिक्री कर है, जो क्या होगा उस मूल्य में जुड़ेगा। तो 13 और 1 14,560 रुपए। तो इस तरह से ये बिक्री कर के बाद में, या जीएसटी आप इसको कह सकते हैं, वर्तमान समय में क्या कहलाएगा, ये जीएसटी की राशि निकालेंगे, जो उसका मूल्य दिया गया होगा उस पर प्रतिशत लगाकर, और फिर जीएसटी लगने के बाद में जो भुगतान की गई राशि है वो दोनों का जोड़ आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी वस्तु जो खरीद के लाते हैं उसके मूल्य की जांच टैक्स लगाने के बाद में खुद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए सब अपनी किताब में। अब अरुण एक जोड़ी स्केट्स अर्थात जिन जूतों में पहिए लगे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं स्केट्स, किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, अर्थात उस पर छूट मिल रही थी 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। तो हम मान लेंगे, माना स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए और जो बट्टे की दर दी गई है, अर्थात जो बट्टे की दर है, छूट जो मिल रही है वो मिल रही है 20%। तो जब छूट मिल जाएगी उसको, उसके बाद में उसने जो भुगतान किया गया है, अर्थात भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि को हम क्या बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य। वो हमको दिया गया है 1,600 रुपए। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो मूल्य है ये बट्टे की दर काटने के बाद में है, अर्थात जो अंकित मूल्य है वो हमेशा क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि छूट के बाद का मूल्य है। तो हमको ज्ञात करना है अब अंकित मूल्य। तो इसको हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको एक नियम से ज्ञात कर सकते हैं या सूत्र की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको अभी ज्ञात करते हैं एक नियम से। बट्टा काटने के बाद राशि, जो बट्टा है वो हमेशा किस पे काटा जाता है, अंकित मूल्य पे। आपको बताया था पहले भी। तो अंकित मूल्य अगर 100 रुपए है और उसमें से हम 20%
अर्थात 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपए। वो काट देंगे तो कितने बचेंगे, 80 रुपए। तो बट्टा काटने के बाद राशि कितनी हो गई, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। तो लिख देंगे हम, जब भुगतान की गई राशि ₹80 है तो अंकित मूल्य, ध्यान दीजिए, जब 80 रुपए हमने भुगतान किया है तो अंकित मूल्य कितने रुपए था, 100 रुपए। इसलिए जब भुगतान की गई राशि ₹1 है तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100/80 रुपए। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक एक नियम, क्योंकि हमने ₹1 पर उसका मूल्य निकाल लिया। अब हमको जो भुगतान की गई राशि है उसने वास्तव में कितने भुगतान की थी राशि, 1600 रुपए। और भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 100/80 गुणा 1600। ध्यान से देखिए, अंकित मूल्य ज्ञात करना है इसलिए इसको हमको बाद में रखना है, और जो भुगतान की गई राशि वो हमको ज्ञात है, पहले से दी हुई है सवाल में, इसलिए उसको हमको पहले लिखना है। ये आपको बता चुके हैं पहले भी एक एक नियम में कि जो अज्ञात मूल्य होता है या राशि होती है वो बाद में आती है और जो ज्ञात होता है वो पहले आता है। तो देखिए, एक शून्य से एक शून्य कट गई। अब ये 8 इस 160 को काट सकता है क्योंकि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 और 1 0 ऐसे के ऐसे। तो क्या बच गया, 100 गुणा 20, और 100 गुणा 20 कितना होता है, 2000 रुपये, जो क्या प्राप्त हो गई हमें, भुगतान की गई राशि। तो इस तरह से जो स्केट्स है उनका अंकित मूल्य हो गया 2000 रुपए। इसलिए स्केट्स का अंकित मूल्य बराबर 2000 रुपए। आपको उत्तर की जांच करनी है तो आप 2000 रुपए का 20% निकाल लीजिए, 400 आएगा, 2000 में से 400 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1600 रुपए। तो इस तरह से ये जो हमने सवाल किया है ये किया है एक एक नियम की सहायता से। इसे आप चाहें तो डायरेक्ट सूत्र से कर सकते हैं। क्या सूत्र लगाना है आपको, 100/100 माइनस बट्टा गुणा जो हमको मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य का। ठीक है, एक बार पुनः बोल रहा हूं, 100/100 माइनस बट्टा, क्योंकि बट्टा जो होता है वो कम होता है इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा, और गुणा में क्या आ जाएगा, जो हमको मूल्य दिया गया है विक्रय मूल्य उससे गुणा करना है, सेम यही प्राप्त होगा उत्तर। तो इस तरह से आप बहुत ध्यान से जो भी सवाल है इनको पढ़ें और फिर उसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, और फिर बीच में वीडियो को पॉज करते रहे जिससे आपको लिखने में आसानी रहे, और उसको पुनः वापस चेक करें। प्रश्न नंबर 10 जो अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का, देखिए, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। जैसे आपको बता चुके हैं कि पहले बिक्री कर, वैट,
और इस तरह से कर चला करते थे, उनकी सबकी जगह अब क्या चलने लग गया है, जीएसटी। तो इसमें हमको वैट सहित मूल्य दिया गया है 5,400 रुपए। तो हमसे पूछा है कि वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। वैट को जोड़ने से पहले मूल्य अर्थात जो अंकित मूल्य था वो हमको एक तरह से ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। अब सबसे पहले देखिए, वैट जो एक प्रकार का टैक्स होता था, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट की दर बराबर है 8%। यहां पे हमको दर दी गई है कितनी, 8%। और वैट सहित मूल्य दिया गया है 5,400 रुपए। वैट सहित मूल्य बराबर 5,400 रुपए। तो अब हमको क्या करना है, जो वैट जोड़ने से पहले वाला मूल्य है वो हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कर रहे हैं सूत्र की सहायता से, इसको हम एक एक नियम से, क्योंकि पहले वाला प्रश्न हमने एक एक नियम से किया था और आपको सूत्र भी बताया था। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सूत्र की सहायता से करते हैं। देखिए पहले किस तरह से, वैट जोड़ने से पहले मूल्य बराबर 100/100 प्लस वैट प्रतिशत जो हमको दिया गया है, गुणा में आ जाएगा वैट सहित मूल्य। ऐसा कोई सा भी प्रश्न जिसमें आपको कोई भी टैक्स दिया गया हो और उसमें आपको बाद का मूल्य दिया गया हो, पहले वाला मूल्य ज्ञात करना है, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। वैट की जगह अगर बिक्री कर होगा तो भी आप यहाँ पर बिक्री कर प्लस करेंगे, जीएसटी होगा उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो 100/100 प्लस 8 जो बिक्री कर या वैट की इसमें दर है वो है 8%, गुणा में आएगा वैट सहित मूल्य है 5,400 रुपए। तो 100/108 गुणा 5,400 रुपए। तो अब देखिए 108 और यहाँ पर है 540। अब जिसको जैसा भी विद्यार्थी को सरलतम रूप में बदलना आता है, जो जैसे भी काटना चाहता है इनको काट सकता है। जैसे इसको हम काट लेते हैं 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2 पंजे 10 और 0 की 0। तो इस तरह से सबसे आसान होता है 2 से काटना। आप 2 से काटते चलिए, संख्या हल होती जाएगी। अब देखिए ये 5,400 और ये क्या है 54। तो बहुत आसानी से देखो 54 एकम 54 और 2 0 ऐसे के ऐसे। तो क्या बच गया 50 गुणा 100। 50 को जब 100 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 5,000 रुपए। तो ये जो मूल्य आ गया, ये आ गया हमारा वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य। हेयर ड्रायर अर्थात बालों को सुखाने की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हेयर ड्रायर। तो इसलिए वैट जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य 5,000 रुपए आ गया। जब उसमें वैट की राशि जुड़ गई तो आपको ध्यान है, जब कोई राशि जुड़ेगी तो उसका मूल्य ज्यादा आएगा। तो देखिए 5,400 रुपए। इसमें भी आपको उत्तर की जांच करनी है, तो आप 5,000 का 8% निकालिए और उसमें जोड़ दीजिए 5,000 में, 400 आएगा तो 5,400 रुपए।
तो इस तरह से ये पूरी प्रश्नावली अब समाप्त हुई। तो इस तरह से ये प्रश्नावली हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें जो भी प्रश्न थे लगभग वो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न थे। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो सवाल दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर इन सब सवालों को वीडियो में देख के हल करें। और इतना सब करने के बाद में जो आपने उदाहरण अगर नहीं किए हैं तो इनके उदाहरणों को अवश्य करें, क्योंकि उदाहरणों में भी इसी तरह के हमारे दैनिक जीवन पर आधारित सवाल दिए गए हैं। धन्यवाद।